श्रुतजलधिपारिकेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदरि से साणुग कुशले धम्मैरि सदा वंदे। गुरु भक्ति संजमेणीय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पाविन्ति। ये नित्यमृतमन्त्रो मुनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतसपोदन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा छन्दार्घतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा हिरणन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छामन्ते आयुर्भक्तिगाओ सगुगतसालुचयो समणाणे समदन संसंचार्योत्तरणं पंचव्याचरणमैरियाणमैरादि सुदुराणवदेश्याणमुवज्जयण त्रिगुलबाण सवसावण सणिचकालम् अंजेमि तोजेमि वन्दामि नमस्सामि तवतमथो बोली रहो सुरे धर्मं समाहिमन युगं संपत्ति हो वसम। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेसरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् प्रणमामि शान्तिनाथाय लोकत्रयमङ्गलम्। जवलंतनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। मूल नायक गजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। साक्षात विराजमान गजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की दादा गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। भले सागर जी महामुनि राज की, भले सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। भवबंधुओं, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो हम भगवान के समक्ष बैठकर भगवान की आराधना के पश्चात भगवान की देशना का पान कर रहे हैं। समूह शरण में ऐसा ही होता है। भव्य जीव जाकर के पहले से भगवान की भक्ति पूजन आराधन करते हैं और फिर जब समय होता है तो भगवान की दिव्य देशना प्राप्त करते हैं। और आज यह विरागोदय मंडप, आज यह विरागोदय मंडप उसी समूह शरण का रूप ले चुका है। आज भगवान साक्षात विराजमान है। निश्चित है पुण्य के नियोग से ऐसे शुभ अवसर सुबोध भी सहज ही प्राप्त होते। चर्चा चल रही थी, भूल तो नहीं गए क्या? भगवान की दिव्य देशना श्रवण करने को मिल रही है और साथ में भगवान की पूजन करने को मिल रही है। अनेक भवों का पुण्य एकत्रित हुआ, तब जीव के पूजन करने के भाव होते हैं। और भी उसमें कई भवों का तीव्र पुण्य एकत्रित होता है,
तब भगवान की देशना श्रवण करने को मिलती है। जो लोग समूह शरण में वे साक्षात देशना का पान करते हैं, सोचो टिकलू, क्या अभी तुम यहाँ मुनिराज के मुख से ही सुन करके राजा तुम्हारे भाव हो जाते हैं, कुछ नियम लेना है महाराज, हो जाते हैं ऐसे भाव। तो फिर साक्षात भगवान की देशना सुनते हैं तो वहां वो सुनने वाले श्रावक गण कोई महाव्रतों को प्राप्त हो जाते हैं। कितने ही भव्य जीव सुनने के लिए आए थे, बैठे समूह शरण में और भगवान की देशना सुनी और वापस राजीव घर नहीं जाते। वहीं पर क्या करते सुबोध भैया, केस लोच करते हैं और वहीं समूह शरण में मुनि बन करके और कुछ तो उसमें से वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और निर्वाण को भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की होनहार इतनी पवित्र नहीं होती है, तो वो सोचते तो है महाव्रत को लें, लेकिन फिर पत्नी की याद आ जाती है। घर में बच्चे छोड़ करके आए हैं, उनका स्मरण आ जाता है। क्या बोलूं, किसी को दुकान याद आ जाती है। तो आशीष भाई वो फिर अणुव्रतों को लेकर के ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नाना जीवा नाना कम्मम। कल अपन देख रहे थे संसार की विचित्रता। जब विभीषण ने आकर के राम के पास निवेदन किया कि हम आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं, आप हमें अपनी शरण प्रदान करें, हमें कृत्य करें। तो राम ने जब मंत्रियों से मंत्रणा की तो किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी। सुरेंद्र भैया, सबकी सलाह अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। और सोच इसलिए अलग अलग होती है सालू कि सबके कर्म अलग अलग होते हैं। कर्म इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व में भाव ऐसे किए हैं। तो वो मंत्री कह रहा था, उसने कथा सुनाई कि देखो एक भाई ने एक भाई को मार दिया, वो कथा सुनाई। उसके उपरांत एक दूसरी कथा कह रहे थे, भूल तो नहीं गए, रत्न हाथ में आते ही तुम लोग घर जाके पूछा था कल, कहा था, बोला नहीं कि नहीं बोला? हाँ, क्या बोलने को बोला था? अरे हाँ, रत्न मिला क्या? ओ सुनो, डाला था यमुना नदी में रत्न, लेकिन जिन जिन लोगों ने आज विधान में भाग लिया है उन सबको रत्न मिल गया। वो दूसरा रत्न है, लेकिन वो जो डाला था यमुना नदी पर, तेलैया डैम में नहीं कहना भैया, हाँ, नहीं तो लोग पहुंच जाएंगे। इसलिए यमुना नदी पर कल रत्न डाला था। तो वो जैसे ही रत्न डाला, क्या हुआ फिर? माँ ने दोनों बेटों के साथ मिल करके, वास्तव में देखो ये संपत्ति तो ऐसे ही है, जिसके कारण से क्लेश हो ऐसी चीजें अपने पास रखना अच्छा होता है क्या? भाई भाई में झगड़े हो जाए, और तो और पति पत्नी लड़ पड़े, माँ बेटे भी झगड़ जाए, पिता पुत्र भी झगड़ जाए, तो आश्चर्य मत समझना मुकेश, ये सब संभव है। धन के लालच में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्या पुत्र ही पिता पर केस कर दे, पिता पुत्र पर केस कर दे, सब चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, वकील साहब पता है उन्हें, बहुत सारे केस लगे हैं, तुम सब सुनते हो। तो ऐसे उस धन को धिक्कार हो, क्या आनंद कहना, ऐसे उस धन को धिक्कार हो जिसके कारण से धर्म जाता है। धर्म रहे तो धन उचित है, और धर्म नष्ट होता हो तो वो धन
अनुचित है। उतना कमाओ जिससे तुम्हारा धर्म ध्यान चलता रहे। और धर्म ध्यान की बजाय संजू भैया आर्त रौद्र ध्यान होने लगे, संक्लेशता होने लगे, पाप प्रवृत्ति बढ़ने लगे, तो समझ लेना वो धन नहीं है, वो नरक ले जाने वाला विमान है। क्या है? धन नहीं है, वो नरक ले जाने वाला विमान है। और ऐसे विमान में चढ़ोगे कि नहीं? बोलो सोनू। बोले महाराज मैं तो रांची से आया हूं, मैं नहीं चढ़ूंगा। निश्चित है ऐसे विमान में मत चढ़ना। धर्म की बैलगाड़ी में चढ़ जाना, लेकिन वो धन के विमान में नहीं चढ़ना अपने को। भले ही धीरे धीरे चलेगी लेकिन पहुंचेगी सही जगह पर, और वो धन का विमान कब क्रैश होगा और ले जाएगा तुमको दुर्गति में, पता भी नहीं चलेगा। तो वो दोनों पुत्रों ने और माँ ने मिलकर के, देखो दोनों पुत्रों ने विरक्त होकर वह रत्न यमुना नदी में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका क्या हुआ? उस रत्न के नदी में गिरते ही जिसे एक मच्छ ने निगल लिया। मच्छ था, उसने मुंह खोला, रत्न आया, रत्न उसके पेट पर चला गया। उस मच्छ को देखो, अभी रत्न समाप्त नहीं हुआ। जिसके हाथ में आता है ना, इधर से उधर उधर से उधर ही होते रहता है, नष्ट थोड़ी ना होता है। वो रत्न पहले एक भाई को मिला, दूसरे भाई को मिला, माँ को दिया, फिर सबने मिलकर के फेंक दिया। वो रत्न मछली ने निगल लिया, और उस मछली को, उस मच्छ को एक धीवर ने पकड़ लिया। एक मछुआरा था, उसने जाल फैलाया, नियोग से वही मच्छ फंस गया, मछली फंस गई उसमें। तो वह धीवर पकड़ करके लेकर के आया, उसको धीवर ने पकड़ लिया, जो इन्हीं तीनों के घर बेच गया। ओहो, देखो भाई टिकलू, ऐसा होता है। उसने मछली पकड़ी और बेचने के लिए बाजार में आया, और ये लोग रत्न को फेंक करके पुनः घर लौट रहे थे, और लौटते लौटते इन्होंने क्या, उस धीवर से वही मछली खरीद ली। वो मच्छ उन्हीं के पास पहुंच गया जिसने रत्न निकला था। तदनंतर इनकी बहन ने मच्छ को काटते समय वह रत्न देखा। अब वो जैसे ही मछली को काटा, क्या दिखा? रत्न मिला। सो लोभ और मोह के प्रभाव से वह माता और दोनों भाइयों को विष देकर मारने के लिए इच्छा करने लगी। उसने सोचा इनको पता चल जाएगा तो ये लोग भी मांगेंगे रत्न। तो उसने क्या किया? उसने मन में आया कि इनको क्या करो, मां को भी दे दो विष, और किसको दे दो? ओ, सावन का महीना चल रहा था, गोलू भाई बहन आई हुई थी। उसने ये नहीं सोचा कि रक्षा बंधन के लिए आई, लेकिन क्या हो गए भाव। ये बड़ी विचित्रता है संसार की। उसने दोनों भाइयों को और मां को भी विष देकर मारने की इच्छा करने लगी, परंतु भाव आए, वैसा कार्य किया नहीं। स्नेहवश पीछे शांत हो गई। तदनंतर परस्पर एक दूसरे का अभिप्राय जानकर उन्होंने उस रत्न को, और फिर चर्चा चली। उस बहन ने भी कहा, देखो ऐसा हुआ, ये रत्न मुझे प्राप्त हुआ। बोले कहां से आया ये रत्न? ये तो वही रत्न है जिसे हम लोगों ने यमुना में फेंक दिया था। ये तुम्हारे पास कहां से आ गया? ये दुष्ट रत्न फिर से कैसे आ गया? तो उसने बताया कि जैसे ही मैंने मछली के 2 टुकड़े किए, उसके उदर में, उसके पेट में ये रत्न निकला है, और इस रत्न को लेकर के मेरे ऐसे परिणाम हो गए। उसने, बहन ने
इसने बस क्या किया, प्रेम से बता दिया भाइयों को कि जैसे ही ये रत्न मैंने देखे और रत्न को देखते ही हाथ में लिया, मेरा ऐसा भाव हुआ कि मैं क्या करूं, तुम लोगों को विष देकर मार दूं, फिर ये रत्न मेरा हो जाएगा। चाहिए रत्न? हाँ, अक्षु चाहिए तो नहीं? मुकेश दादा रखे होंगे तुम्हारे पास तो। हाँ, सुनो, उसने कहा ऐसे मेरे भाव हुए तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने देखा कि देखो ये रत्न, इस रत्न के कारण ही ऐसे परिणाम खराब हो रहे हैं। जब जिसके हाथ में जाता है ऐसे मन होता है, क्या होता है विनीत भाई, मन होता है कि दूसरे को मार दूं, रत्न मेरा हो जाए, ऐसे अभिप्राय आ जाता है, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसने विचार किया, तीनों ने मिलकर के, उन सब ने मिलकर के अब क्या किया, बोले ना रहेगा बांस। बोलो, तुम लोग नहीं चाहते बांसुरी बजे, है ना, कोई नहीं चाहता, ऐसे में क्या जरूरत है। तो उन लोगों ने मिल करके उस रत्न को पत्थर से चूर चूर कर कर फेंक दिया, और उसके बाद वो संसार की दशा से विरक्त हो सभी ने दीक्षा धारण कर ली। ओहो, जैसे ही परिणाम सुने थे उसके, देखो कैसे हुए थे भाव अपन के, उस बहन के प्रति कैसे भाव हो गए अपने। सुनो, परिणाम कभी कदाचित बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने देना, थोड़ा धैर्य रखना। और सुनो मनीष भाई, यदि किसी के परिणाम ऐसे खराब तुमको पता चल जाए तो उस व्यक्ति के प्रति भाव मत बिगाड़ना, क्योंकि परिणाम क्षणिक है। क्या? किसी के खराब परिणाम तुमको पता भी चल जाए तो तुम अपने परिणाम मत खराब करना, क्योंकि परिणाम क्षणिक है, सब बदल जाता है। सोचो, कल तुम अभी जिसके लिए थोड़ी देर पहले परिणाम खराब कर रहे थे आशीष, अब उसी के सामने हाथ जोड़ करके तुमको क्या करना है, नमोस्तु नमोस्तु करना है। सबके दिन एक से और सब दिन एक से, पापी के भी दिन बदलते हैं। क्या? पापी के भी पिंटू भाई दिन बदलते हैं। ये वही हैं दीक्षा लेने वाले जिन्होंने आपस में एक दूसरे को मारने के परिणाम किया था। और सोचो, मांसाहारी थे तब ना वो मछली लाई। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं? नहीं तो कौन लाता? तुम लाते क्या घर में? लाते भी तो पालते, रखते, टंकी में डालते, जैसे रखते एक्वेरियम में रखते। काटते क्या? तो काटा है इसका मतलब, लेकिन भाव बदल गए कि नहीं आनंद। इसलिए दुष्ट को भी देख करके तुम परिणाम दुष्ट मत करना। जीवों के भाव सदा एक से नहीं रहते हैं। कब किसका परिणाम बदल जाए, कब किसके भाव बदल जाए, कोई नहीं जानता है। यदि तुम उसके बारे में अशुभ विचार करोगे तो अशुभ का बंध किसको होगा? बोलो, किसको होगा विकास? जिसने परिणाम खराब किए ना, अपन ने परिणाम खराब किए, खोटे किए, उसको देख करके, उसकी चेष्टा देख करके तो अपने को ही बंद हुआ। और वो बेचारा तो देखो, हो सकता है उन परिणामों का प्रायश्चित करके, दीक्षा लेकर के शुद्ध होकर के निकल जाए, लेकिन तुम वैसे के वैसे परिणाम रखे हो, तुम्हारी दुर्गति अवश्य हो जाएगी। बहुत समझने जैसी बात है। क्या कह रहे हैं? पत्नी कह रही है पति से कि देखो महाराज क्या कह रहे हैं, और पति कह रहा है पत्नी से देखो तुम्हारे लिए कह रहे हैं। क्या? हम लोग सब एक दूसरे के लिए ही देखते हैं, लेकिन अजय भाई किसके लिए कह रहे हैं महाराज? बोलो ना। ओहो, सबके लिए मत बोलो, मेरे लिए बोलो। किसके लिए?
हाँ, ये तुम सुनने बैठे हो ना भगवान की देशना, यहाँ पर बैठ के सुनना मुकेश भाई, लेकिन किसी दूसरे को सुनाने के लिए मत सुनना, किसी को बताने के लिए मत सुनना, किसी को जताने के लिए मत सुनना। यदि तुम अपने लिए सुन सको तो सुनना, अन्यथा पता है तुमको ये सब हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। तुमको लगता है दूसरे के लिए, दृष्टि में कौन आता है तुरंत? कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता है। क्या सालू सोच रहा है राजा सुन ले अच्छा होता, राजा सोच रहा है सालू भाई तू सुन ले बहुत बढ़िया है अच्छा होगा। हाँ, दोनों एक दूसरे की सोच रहे। जो यहाँ बैठा लट्टू भाई वो क्या कर रहा है? सुन तो रहा है, लेकिन सुनते ही ध्यान आता है अरे पत्नी जल्दी पूजा करके चली गई, बैठे रहती तो कम से कम उसको सुनाई तो देता, कुछ भाव तो अच्छे होते हैं उसके। हो सासू माँ सुन रही है तो सोच रही है बहू रानी के लिए काम आता ये प्रवचन, और बहू बैठे बैठे सोच रही है काश सासू माँ होती, उसके कान में चले जाते महाराज के शब्द तो कुछ मेरा तो भला हो ही जाता। सब किसको देख रहे संजू भैया? बोलो ना, किसके लिए? सालू भाई सुना किसके लिए? बताओ किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए सुनना? अपने लिए सुनना दिलीप भाई, नहीं तो तुम रसीद बनाते नहीं, सब अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए सुनना भगवान की देशना। देखो वो जिन्होंने मारने के परिणाम किए थे उन्होंने उस रत्न को चूर चूर कर दिया, फेंक दिया, ताकि क्यों ये फिर किसी दूसरे के हाथ में ना चला जाए और दूसरे के परिणाम ऐसे खोटे ना हो जाए। उन्होंने उस रत्न को चूर करके दीक्षा धारण कर ली। क्या? दीक्षा लेकर के वो विरक्त होकर के दीक्षा धारण कर ली। इस कथा से यह स्पष्ट सिद्ध है। अब वो मंत्री कह रहा है ना, मंत्री ने सुनाई थी कथा, तो इस कथा से यह स्पष्ट सिद्ध है कि द्रव्य आदि के लोभ से भाई आदि के बीच में भी संसार में बैर होता है। इसमें योनि संबंध कारण नहीं है। वो विभीषण है ना, तो द्रव्य को लेकर के हो सकता है इन भाइयों में बैर हो गया हो, होता है लोक में, आज होता है ऐसी बात नहीं, चतुर्थ काल में भी होता था और पहले भी होता था। अनादि काल से संसार में यही विडंबना होती आई है। इस कथा में बैर दिखाई तो दिया है, परंतु देव योग से पुनः शांत होता गया है। और पूर्व कथा में गिरी ने अपने सगे भाई को ये जो कथा सुनाई रत्न वाली, इसमें तो बैर हुआ था लेकिन बैर शांत हो गया। लेकिन पहले गिरी और गो की कथा सुनाई थी ना, उसने क्या किया था? क्या मिला था? अरे रानी ने भात दिया था ना, मिट्टी के घड़े में रत्न भरकर, स्वर्ण भर कर के ऊपर भात रखा था, तो उसने क्या किया? उसने तो भाई को मार दिया था। इन लोगों ने मारने के भाव किए, मारे नहीं। कह रहे हैं तो इस कथा में बैर दिखाई तो दिया, परंतु देव योग से पुनः शांत हो गया। और पूर्व कथा में गिरी ने अपने सगे भाई को, गौभूति को मार दिया, मार डाला है। इसलिए दूत भेजने वाले इस महाबुद्धिमान विभीषण को बुलाया जाए। क्या? इसलिए राम से सलाह करके वो मंत्री कह रहा है कि जो दूत जिसने भेजा है ऐसा विभीषण, उस विभीषण को क्या किया जाए? बुलाया जाए। इसके विषय में योनि संबंधी दृष्टांत स्पष्ट नहीं होता है। अर्थात सुनो, एक योनि से उत्पन्न होने के कारण जिस प्रकार रावण दुष्ट है, उसी प्रकार विभीषण को भी दुष्ट होना चाहिए। यह बात सिद्ध नहीं होती है।
एक जने कसाई है तो दूसरा भी भाई कसाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही योनि से उत्पन्न हुआ हो, एक ही कुल में उत्पन्न हुआ हो, एक ही वंश का हो, एक ही गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, तो भी जॉन्टी भाई दोनों के परिणाम बोलो ना अलग अलग होते हैं। हो सकता है एक शांत हो सकता है एक क्रूर हो सकता है एक धर्मात्मा हो सकता है एक पापी हो। तुम देख करके ये मत सोचना क्या कि दोनों एक जैसे ही होंगे। कहाँ गया वो डुप्लीकेट? आया नहीं है संयोजक। हाँ, दो पुत्र वाले एक साथ दो पुत्र को जन्म दिया ना बाबा भाई, कह देना उससे दोनों एक से हैं क्या? नहीं मानो इनसे पूछो क्या हो। इसलिए कह रहे हैं, आचार्य महाराज कहते हैं सुनो, रावण तो दुष्ट है, विभीषण दुष्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इसकी धर्म बुद्धि हो और इसके बारे में हमने जैसा सुना है वो सही हो, इसलिए ये रावण को देख करके इसके लिए फैसला लेना बंधन भाई उचित नहीं है क्या? इसलिए विचार करके कार्य करना चाहिए। तदनंतर द्वारपाल को बुलाकर सबने कहा कि विभीषण आवे। क्या कहा? तत्पश्चात द्वारपाल के द्वारा जाकर खबर दी जाने पर विभीषण राम के पास आ गया। ये हो गया क्या? अब उसने आकर के क्या किया? राम और विभीषण में क्या वार्तालाप होती है? क्या राम विभीषण को आश्रय दे देते हैं या फिर उसे पुनः लौटा देते हैं? क्या होगा? बोलो आशीष भाई, क्या होगा? इस बात को जानने के लिए अपन मिलेंगे कल के एपिसोड में, भूलना मत। क्या कल विधान अपना जल्दी हो जाएगा, अपनी कथा और आगे चलेगी, लेकिन ध्यान रखना आज कल का होमवर्क नहीं किया था, लेकिन आज जाकर के जरूर चिंतन करना तुमने धन जमा किया कि धर्म जमा किया। हाँ, जिसने जितना जितना धन जमा किया मुकेश भाई वो सब यहीं रह जाने वाला है, और जिसने जितना जितना धर्म जमा किया है वो सब उसके साथ जाने वाला है। विधान के माध्यम से किया हो, पूजन के माध्यम से किया हो, अभिषेक के माध्यम से किया हो, गुरु सेवा के माध्यम से किया हो राजा, या भगवान के मंडप आदि के मंदिर की साज सज्जा के माध्यम से किया हो, किसी भी माध्यम से किया हो बंधन भाई, चाहे जन्मदिन के दिन किया हो या अन्य दिन किया हो, ये सुंदर अवसर तुम्हारे जीवन में आया है। 16 दिन का कुछ जमा कर लो अजय भाई। क्या जाकर के कह देना आनंद सबसे कि क्या है, 16 दिन का विशेष अवसर आया है। आज का दिन चूक गए तो चूक जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कल से वो धन जमा करने के पीछे मत लगना जो नरक में ले जाता है, वो धर्म जमा करने के पीछे लगना जो स्वर्ग और मोक्ष में ले जाता है। निश्चित आप सबको इस बात का अनुभव होगा। क्या पैसों को देख करके परिणाम खराब होते ही होते हैं। रत्न नहीं मिले तो क्या हुआ? अब रत्न तो बचे नहीं है, रत्न तो 9 ही थे, वो हो गए। क्या अब तो रत्न बचे नहीं है क्या टिकलू भाई? है? बोले महाराज ये तो 9 रत्न अलग हैं, अभी भी रत्न है। हाँ सुनो, वो रत्न हो या ना हो, लेकिन सुनो ज्यादा नहीं, अरे अभी छोड़ दे रहे बस, तुमको जितनी जल्दी नहीं है उससे ज्यादा हमको जल्दी है। क्या? और जिनको और ज्यादा जल्दी थी वे
गए कि नहीं गए? अब तुमको भी जल्दी हो तो जाओ। कौन रोकता है भाई? जाने वालों को कौन रोक सकता है? रोक सके क्या तुम? जब तुम नहीं रोक सके, मैं नहीं रोक सका, अरे और तो और भगवान भी बैठे हैं, भगवान भी नहीं रोक सकते। जाने वाला चला जाता है। इसलिए सुनो, यदि रत्न ही जमा करना हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न जमा करना विकास। और कोई रत्न बोल देना ये 9 रत्न हमको नहीं चाहिए, हमें तो कौन चाहिए? बोलो टिकलू भाई, कौन सा चाहिए बोलो? हमें तो त्रिरत्न चाहिए, रत्नत्रय चाहिए। क्या चाहिए? रत्नत्रय चाहिए। भगवान हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो। जैसे शांतिनाथ भगवान, आपने 3 महापद को छोड़ करके रत्नत्रय की आराधना की, चक्रवर्ती पद छोड़ा, सम्यक दर्शन की आराधना की, कामदेव पद छोड़ा, सम्यक ज्ञान की आराधना की, तीर्थंकर पद को भी छोड़ दिया, सम्यक चारित्र की आराधना की। 3 महापद को छोड़ा और 3 रत्न के लिए तुम थोड़ा सा भी नहीं छोड़ सकते हो क्या? क्या कहने सुबोध भाई, तुम थोड़ा सा भी नहीं छोड़ सकते? उन्होंने 3 महापद छोड़ दिए। अपने पास में क्या है? 6 खंड के स्वामी थे। बोले महाराज जब इतना हो जाएगा तब छोड़ देंगे। हाँ, मन में तो तुम्हारे आ रहा था ना, दिख गया हमको। बोले महाराज इतना नहीं है, अभी थोड़ा सा ही है। अरे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, नहीं, आज थोड़ा छोड़ने की कोशिश करोगे तब कहीं बहुत हो पाएगा, और तुम बहुत के पीछे लगे गए तो थोड़ा भी जाएगा। बहुत उसी को मिलता है जो थोड़े को छोड़ देता है। निश्चित मान के चलो सुरेंद्र भैया, क्या बहुत उसी को मिलता है जो थोड़े को छोड़ देता है। जिससे थोड़ा ही नहीं छूट रहा है उसको बहुत कैसे मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। इसलिए मन बनाओ, थोड़ा छोड़ो। थोड़ा छोड़ोगे बहुत मिलेगा, बहुत छोड़ोगे सब कुछ मिलेगा। जो शांतिनाथ भगवान को मिला ऐसा शांति अपने को मिलेगी। क्योंकि जगत में सब कुछ मिल सकता है लेकिन शांति, हाँ ओ बॉबी भाई, शांति ड्रेसेस में शांति नहीं है। यहाँ पर सब शांति शांति है। क्या है यहाँ पर? कहाँ पर? वहां नहीं। बोलो बोलो, सब बोलो, पूरा बोलो। यहाँ पर, हाँ, आज जाकर घर में बोलना। क्या? यहां पर नहीं बोलना, घर में तो बोलना। वहां पर क्या बोलना? बोलो, क्या बोलोगे संजू भैया? हाँ गोलू भाई, घर जाके बोल देना तो बोलेगी अरे वहीं है तो यहाँ क्यों आए, चले जाओ। तो जैसे ही बोलेगी चले जाओ, तू पैर छोड़ना, बोला देवी इसी दिन का तो इंतजार था, मैं कब से सोच रहा था। तू कह दे एक बार चले जाओ, आहा हा, आनंद आ जाएगा, आनंद। हाँ, जाकर के जरूर बोलना। क्या बोलना मुकेश भाई, क्या बोलना? पूछेगी वहां पर कहाँ, तो बता देना ये विरागोदय मंडप में जहां शांतिनाथ विराजते हैं वहां पर सब। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ विधान की। अपन कल फिर चर्चा करेंगे विभीषण का क्या होने वाला है, राम की क्या वार्तालाप होती है, राम आश्रय देते हैं कि नहीं देते हैं, विभीषण लौट जाता है कि नहीं। इस बात को देखने के लिए कल मिलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। अब जा सकते हो आप। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की अत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा बंदना समेतम श्री शुद्ध भक्ति का अवसर करो।